मेरे पास बहुत बार ऐसा सवाल आता है हमारे पेशेंट्स के कि डॉक्टर साहब मुझे साइनसाइटिस है क्या। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, साइनस कोई अलग नहीं है, नाक का ही एक हिस्सा है। साइनसेस सारे जो है नाक से जुड़े हुए हैं, और अगर नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो साइनसेस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक तरफ जो हम कहते हैं कि फीवर के साथ नाक में बहना, बलगम आना, सर भारी लगना, सर दर्द होना, शरीर में माइल्जिया होना, ये सारी चीज़ें जो लक्षण एक शॉर्ट पीरियड की अगर है तो हम इसको एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। अब एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस जो होती है, इट कुड बी अ वायरल और अ बैक्टीरियल, और जो एक एलर्जिक फॉर्म में होती है, जो लंबे समय 2-3 महीने 6 महीने नाक बहना, नाक में ब्लॉकेज होना, सर दर्द कभी कभी होना, बढ़ना घटना, या किसी धूल धुआं या ठंडी चीज़ों से जिससे आपको एलर्जी है, इससे तकलीफ़ें बढ़नी, तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। अब देखिए, दोनों ही कंडीशन में साइनस का नाक के साथ इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है, पर इन सब की जो है ट्रीटमेंट प्रक्रिया थोड़ी अलग है। तो अगर आपको इन जो कैटेगरीज की मैंने बताए, एक्यूट फॉर्म है एलर्जी का, फीवर के साथ है, शरीर में तकलीफ होना, माइल्जिया होना, और ये सारी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस के इसमें फिट बैठता है। और अगर लंबे समय क्रॉनिक, जो कि आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी को उतनी बुरी तरह से हैम्पर नहीं कर रहा है, पर बीच बीच में बुखार के साथ सर्दी जुकाम होना, तो ये क्रॉनिक के लक्षण हो जाते हैं, और इन दोनों का ही इलाज अनिवार्य है। अगर इन किसी भी सिम्टम जो आपको मैंने समझाया अगर इसमें बैठ रहा है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, आप जल्द से जल्द अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर तरीके से जांच कराएं और इसका इलाज कराएं।